ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मोमिनीन वल्हम्दु लिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अलन नबी इल उम्मी इल मक्की इल मदनी इल हाशमी इल क़रशी इल मुत्तलबी सय्यदना व नबीना व शफ़ी ज़ुनूबना व हबीब क़ुलूबना मौलाना मौलस्सक़लैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व शुजाअतिहिम व तहारतिहिम व सियादतिहिम व विलायतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकरी अतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अव्वलुद्दीन मारिफतुहु। बतौफ़ीक़ इलाही बताईद मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खुदाए वहदहू ला शरीक का शुक्र है कि उसने हमें बेकरार नेमतों से नवाजा। आँखें किसी बाजार में नहीं बिकती, उसने अता की। चेहरा किसी दुकान से नहीं खरीदा जाता, उसने अता किया। उस वाजिबुल वजूद ने हमारा वजूद हमें बग़ैर मांगे अता फरमाया। तो जब वो बग़ैर मांगे पूरा वजूद दे सकता है तो मांगने पर क्या नहीं अता करेगा। और उसने ये भी नहीं कहा कि हमने तुम्हें आँखें दी हैं तो तुम इसके बदले में हमें सूरज ला के दो, हमने तुम्हें चेहरा अता किया है तो इसके बदले में तुम हमारे कदमों में चांद निछावर करो। उसने ये भी नहीं कहा कि हमने बड़ी बड़ी नेमतें दी हैं तो हमें बदला भी बड़ा चाहिए, बल्कि उस पाक परवरदिगार ने कहा हमने नेमतें तुम्हें अजीम दी हैं लेकिन हमने तुमसे बड़ा मुतालबा नहीं किया। बस हम ये चाहते हैं कि जो नेमतें हमने तुम्हें अता की हैं, जो हमने 2 ग्राम की ज़बान तुम्हें अता की है, बस उसे जुम्बिश देकर खालिसतन लिवजहिल्लाह मेरा शुक्रिया अदा कर दो, यही मेरी अताअत है। तो अब आप मुझे बताइए कि जब उसने इतनी नेमतें अता करके इतना छोटा सा मुतालबा किया, हमारे अफाजिल और हमारे उलमाए किराम बरादरान जलील तशरीफ़ फरमाएँ, लेकिन अफसोस वहाँ होता है जहाँ हमारी कौम के नौजवान मजलिस होती रहे या तकरीर होती रहे वो इसे अहमियत नहीं देते और हमारे नौजवान ऐसे बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। मैंने तो शिकायतें करना ही छोड़ दी हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो। ज़रा आइए, ज़रा सा चलिए, अपने वतन से ज़रा बाहर निकलिए, ज़रा देखिए कि वहाँ पर नौजवानान किस तरह से मजलिस जब बर्पा होती है, जब तकरीर होती है, जब बयान होता है तो वो फ़आल होते हैं और सबसे आगे आके खड़े होते हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं है, हमारे नौजवान को हम देख रहे हैं कि वहाँ पीछे खड़े हुए हैं, मैं उन्हें बुलाना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं आज इलाहाबाद दरियाबाद में कुछ सवालों के जवाब इस तकरीर के ज़रिए देना चाहता हूँ। अफसोस वहाँ होता है कि जहाँ मुबस्सिरीन, मुफक्किरीन, मुहक्किकीन, उदबा, अहले कलम तशरीफ़ फरमा हों और वहाँ आपके दरमियान कोई आकर ऐसी बात करके चला जाए कि जिसका ताल्लुक़ फ़हमो फरासत से ना हो और मतानत व ज़हानत से ना हो और आप चुपचाप बैठे रह जाएं। हम अपने नौजवानों को फिर मुतनब्बे और मुतवज्जे कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, ख़बरदार ये ज़माना बहुत ख़राब ज़माना है। इस ज़माने में आग पे खड़े हो जाना आसान है, अपने ईमान को बचाना मुश्किल है। तो तुमसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जिंदा हूँ तो नसीहत, मर जाऊँ तो वसीयत। मेरी सांस का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी ये है कि यहाँ से अपने
अपने नौजवानों को बेदार करते हुए यह बात पहुंचाई जाए कि अपने दरमियान छुपे हुए अकायद और ईमान के लुटेरों को पहचानिए। अगर आपने उन्हें ना पहचाना तो आपकी आने वाली नस्लों को बहुत बड़ा खतरा है। और अपने नौजवानों से मैं कहता हूं, अपनी जिंदगी को चौराहे पर बर्बाद ना करो, बल्कि कोशिश करो कि जब वक्त मिल जाए तो उन किताबों को पढ़ो कि जो किताबें तुम्हारे लिए लिखी गई हैं। अली ने खुतबा किसी और के लिए नहीं दिया, अली ने खुतबा अपने चाहने वालों के लिए खास तौर पे दिया है। लेकिन अफसोस है कि जो ना अली की इमामत को मानते हैं, ना अली की विलायत को मानते हैं, ना अली की शरीयत को मानते हैं, वो आज नहजुल बलागा पर इतना काम कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी किताबें उन्होंने नहजुल बलागा की रहनुमाई से लिख दी हैं। लेकिन आज अली का मानने वाला अली की नहजुल बलागा के पहले खुतबे से वाकिफ नहीं है, कलमात क़िसार से वाकिफ नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि अल्लाह ने बड़ी नेमतें तुम्हें अता की हैं, लेकिन आज इस लम्हे में उसकी सबसे बड़ी नेमत यह है कि उसने अपने करम के फानूस में तुम्हारी हयात की शमा को महफूज करके एक बार फिर तुम्हें कश्ती नजात पर बैठने का मौका अता फरमाया। और उसने तुम्हें मौका दिया कि जाओ आलम असगर में, आलम अकबर का इंतजाम रिस्क विलायत व मारिफत से करो, ताकि महशर के मैदान में चेहरा दिखाने वालों में रहो, चेहरा छुपाने वालों में ना रहो। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? अच्छा, हमसे कोई हमारा आपसे मुतालिबा नहीं है कि आप यूं बोलिए, ऐसे बोलिए, वैसे बोलिए, नहीं। हमारा मकसद अव्वल मकसद ये है और फरीज़ा अव्वली ये है कि जो पैगाम हम देने आए हैं वो पैगाम आप तक पहुंच जाए। देखिए, मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो कारनामा है तारीख के दामन में, वो अजीम कारनामा है। मुझे मौला सज्जाद पे ही बात करनी थी, लेकिन जब मैं इलाहाबाद की सरहद में दाखिल हुआ तो मुझे पता चला कि बिगड़े हुए दौर में सुधरे हुए लोगों के सामने जब कुछ बिगड़ी हुई बातें आ गईं और वो हमारे गोश गुजार की गईं, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि उन बातों की इस्लाह अगर यहां से हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। पहले हम अपनी इस्लाह करें, उसके बाद दूसरों की इस्लाह करें। जिस मैदान में हम इस्लाह शुदा हैं, यानी हम उस मैदान में कामयाब हैं, तो हमारी ड्यूटी और जिम्मेदारी है कि उन बातों को अपने नौजवानों को मुतवज्जे और मुतनब्बे कर जाए। अजीजाने गिरामी, कालों के दरमियान गोरा होना कमाल नहीं है, जाहिलों के दरमियान आलिम होना कमाल नहीं है, बेनमाजियों के दरमियान नमाजी होना कमाल नहीं है, बल्कि नमाजों के खानदान में रहकर ज़ैनुल आबिदीन हो जाना यह कमाल मेराज है। अली मौला सलामत रहिए, आबाद रहिए, माशाअल्लाह। अब हम ये समझते हैं कि पूरा मजमा आ चुका है और जिनसे हमको खिताब करना है। अभी आप मोहतरम चंदन साहब और डॉक्टर नायाब बलियावी साहब को बेहतरीन इस्तियारे तशबीह, तलमीहात और बंदिशों पर दाद दे रहे थे, तो अब वो नज्म में थी, ये नसर नज्म में है। अब आपको की जिम्मेदारी है कि जिस पैगाम को मैं, और अटेंशन हो के सुनना, इसलिए कि सीने में लगी हुई आग है जिसका धुआं लफ्जों की शक्ल में निकल रहा है। कोई आज के जमाने में किसका मुनकिर हो रहा है? अश्क अज़ा का मुनकिर हो रहा है। कोई आज के जमाने में तावीज़े बाजुए कासिम का मुनकिर हो रहा है। आप समझ रहे होंगे, हर बात खुल के नहीं पढ़ी जाती। अगर समझने वाले समझ जाएं तो अलामती गुफ्तगू इस्तियारतन, किनायतन, इशारतन करके मैं एक बहुत बड़ा जवाब आज देना चाहता हूं। कोई अश्कों का मुखालिफ हो रहा है, कोई अलम का मुखालिफ हो रहा है, कोई अजादारी का मुखालिफ हो रहा है, कोई ताबूत पे इश्काल कर रहा है, कोई मातमियों पे इश्काल कर रहा है। ये क्या है? ये क्या तमाशा बना रखा है? ये बनु उमैया का दौर नहीं है। याद रखिए, करबला के बाद हुसैन ने जमीर को इतना बेदार कर दिया है, अगर कोई अली के खिलाफ 7 समंदर पार बोलेगा तो हम उसका जवाब यहां मिंबर से देने की सलाहियत रखते हैं। और जब तक मुंह में जबान रहेगी तब तक कोई हुसैन के खिलाफ नहीं जा सकता, आजादारी के खिलाफ नहीं बोल सकता। यह कौन सा तमाशा है? क्या ये किस्से कहानियां सुनाए जा रहे हैं कि जो आता है वो कभी अश्के अज़ा पे तनकीद करता है, कभी मातम पे तनकीद करता है, कभी ताबूत पे तनकीद
करता है। नहीं, ये सिर्फ जाकिर की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ आलिम दीन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हर उस अज़ादार की जिम्मेदारी है जो अली के सदक़े में दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है, जो हुसैन के तबर्रुक पे पल रहा है। उसकी ड्यूटी और जिम्मेदारी है कि जहां कोई भी अली के खिलाफ, अज़ादारी के खिलाफ, तबर्रुक के खिलाफ, अलम के खिलाफ, ताज़िये के खिलाफ, फर्श अज़ा के खिलाफ जबान खोले तो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है कि जितनी सलाहियत है उस सलाहियत से तुम उसे जवाब दो। क्योंकि मेरा मौला फरमाता है कि जब कोई मोमिन हमारे हक में बोलता है तो कलाम उसका होता है, जबान हमारी होती है। तो जब दहन में ये इतनी तमहीद सिर्फ एक जवाब के लिए है और यहां से दो जवाब दे रहा हूं। तीर एक है, निशाने दो हैं। गैरों से हमें खतरा कम है, जो अपनों में गैर है उनसे ज्यादा है। बड़ी बात कही है, कभी गौर कीजिएगा घर जाकर। शियों के घर में पैदा होने वाला जरूरी नहीं है कि वो शिया ही हो, सलामत रहे। इसके लिए सबसे बड़ी दलील है कि आदम के दो बेटे, एक हाबील बना एक काबिल बना, तो एक सलाम के लायक एक लानत के लायक। और किसी फिरके में पैदा होने वाला जरूरी नहीं है कि उसी फिरके का हो सकता है वो था इधर का, आया उधर, लेकिन ज़हूर से पहले वो इधर आ जाएगा। भाई यहां पर उलमा बैठे, पेशीन गोइयां हैं कि जब तक इधर वाले उधर ना चले जाएं और उधर वाले इधर ना आ जाएं और आखिरी मुनाफिक सुल्बों से पैदा ना हो जाए और आखिरी मोमिन सुल्ब से ना पैदा हो जाए, तब तक हुसैन आखिर का ज़हूर नहीं होगा। ये पेशीन गोई है। तो अब घबराइए नहीं, छलनी लग चुकी है। सुभान अल्लाह, छलनी लग चुकी है और ऐसा छाना जा रहा है कि जो हुसैन के खेमे के 72 हैं वो अलग, और जो तिगुना पानी मिलाकर पीने वाले हैं, अरे ये तो मरसिये की जमीन है, कसीदे की जमीन है। मैं अलामत के तौर पे अनीस की इस्तिलाह मैंने इस्तेमाल की है कि हम तिगुना पानी मिला के शराबे हुब्बे अली नहीं पीते, हम इसलिए कि खालिस बात करते हैं। और हमारे यहां 99.9 नहीं चलता, हमारे यहां जो है वो 100% है। अगर हुसैन से मोहब्बत है तो 100% और यजीद पे लानत है तो 100%। हमारे यहां 99 पॉइंट का कोई चक्कर ही नहीं है कि हम थोड़ा सा उधर रख दे और 99.9 हुसैन की तरफ रहे। नहीं, याद रखना, अगर एक पॉइंट भी यजीद की हिमायत में तुम्हारी जिंदगी का लम्हा गुजरा, औंधे मुंह जहन्नम में डाल दिए जाओगे। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हर लम्हे में हुसैन के आजादार रहो। अभी देखिए एक हंगामा मचा हुआ है नया भाई, हमारे हाईटेक जमाना है ना, तो कोई फेसबुक पर है, कोई ट्विटर पर है, कोई व्हाट्सएप पर है। इतनी फुर्सत है हमारी कौम के लोगों को, इंक्लूडेड मी, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, कि इतनी फुर्सत है कि 14-14 घंटे देखिए कि नींद पूरी नहीं होती लेकिन फेसबुक पर लगे रहते हैं। यही तो होता है ना। यह भी नहीं पता कि जवाब सही दे रहे हैं या गलत। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, खबरदार हो जाओ, उन बहरूपियों से बचे रहो जो तुम्हारा अमल और तुम्हारा अकीदा खराब करें। जो अमल से दूर करे वो भी खतरनाक है, और जो अकीदे से दूर करे वो भी तुम्हारे लिए जहर है। अभी देखिए कोई अश्के अज़ा के खिलाफ हो गया और हमारे यहां कहा गया जरूरत है ही नहीं अहले बैत को अश्के अज़ा की। तुम्हें अभी तक मारिफत ही नहीं हुई कि हुसैन के गम में रोने वाले आंसू की कीमत क्या है। इसलिए कि अभी मैं मसाइब पे नहीं हूं, कीमत बता रहा हूं कि जो हुसैन उसकी तौहीद बचाने के लिए 18 बरस की कमाई दे दे, क्या वो एक कतरे के एवज जन्नत नहीं अता करेगा? यह तसव्वुर, यह शको शुबहा क्यों हमारे आजादारों के दिल में डाला जाता है? और सुनिए, वक्त होता तो कम से कम 12-14 रिवायतें पेश करता, और मोतबर रिवायतें कि अश्के अज़ा की अहमियत क्या है। इतनी अहमियत है अश्के अज़ा की कि आज जालिम तलवार से कम डरता है, रोने से ज्यादा डरता है। मैंने बहुत बड़ी बात कही है, वरना किसी भी इलाके में यह देखा है
भाई आप बैठे हुए हैं, डॉक्टर नायाब साहब हैं, पाशा भाई बैठे हैं, हमारे नजीब भाई बैठे हैं, मुझे बताइए कि दुनिया का वो कौन सा इंसान है कि जो रोने के लिए कमाता है? भाई पूरा चैलेंज है मेरा आज की तकरीर में कि पूरी दुनिया में वो कौन सी कौम है कि जो रोने के लिए कमा रही हो? हर कौम चाहती है कि कमाओ इसलिए ताकि घर में खुशहाली रहे, लेकिन वाहिद कौम है हुसैन पर रोने वाली कि जो कमाती है तो खुश होने के लिए नहीं, हुसैन पर रोने के लिए। और एक इम्तियाज ये भी है कि कभी आपने देखा कि किसी के घर में जनाजा उठ रहा हो और कोई जनाजे से लिपट के रो रहा हो तो कोई डर के आए, बड़ी बात कहने जा रहा हूं, और डर के आके कहे अरे इसे चुप करा दो? क्यों कुछ चुप करा दो? भैया अपने चाहने वाले पर रो रहा है ना, तो जब अगर कोई जनाजे पर रोता है तो उसे डर के चुप नहीं कराया जाता। आखिर वजह क्या है कि जब हुसैन पे रोया जाता है तो हमें बार बार चुप कराया जा रहा है? इसका मतलब यह है कि हमारा रोना रोना नहीं है बल्कि यजीदियत और बनु उमैया की मौत है। हमारा रोना रोना नहीं है। या अली, बस मेरी बात तमाम हो रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। कम से कम जितने हैं उतनी बुलंद से आवाज से सलवात पढ़ें, इसका बहुत सवाब है। अच्छा ठीक है, अगर बात अश्के अज़ा तक रहती तो ठीक था। अब तो साहब, अब तो करबला मकातिल के तावीज तक बात आ गई। तुम्हें तो अभी शऊर ही नहीं है कि इमाम कहते किसे हैं। इतना बड़ा मजमा है, मुझे शहरे अनीस शहरे दबीर तक अफसोस होगा अगर मैं इस नेमत की डेफिनेशन नहीं कर पाया कि जहां इतनी नेमत दी खुदा ने, वहां पर सबसे बड़ी नेमत दी और अतमामे नेमत, और वो है इमामत और अली की विलायत। हमारे यहां इमाम कोई बनाता नहीं है, तवज्जो, कोई वोटिंग से चुनता नहीं है। अब अगर मैं पहुंचा ले गया, डॉक्टर साहब तो दुआ दे दीजिएगा, उलमा बैठे हुए हैं, आयतें कब तक सुनाइएगा, हदीस कब तक सुनाइएगा? बस 2 जुमलों में सुनिए कि मकतबे इमामिया में, मकतबे फिक्रे जाफरिया में इमाम कहते ही उसे हैं कि जो मोहताजे बैत नहीं होता। मैंने बड़ी बात कही थी, आपने गौर नहीं किया है, मेरा जुमला सब तक पहुंचा नहीं। बड़ी बात है कि इमाम कहते ही उसे हैं कि जो मोहताजे बैत नहीं होता। क्या मतलब? बैत करोगे तब भी इमाम, नहीं करोगे तब भी इमाम। इसीलिए तारीख गवाह है कि बड़े बड़ों को अली की चौखट पर आते देखा, लेकिन अली को किसी का दरवाजा खटखटाते नहीं देखा, क्योंकि इमाम मोहताजे कायनात नहीं होता, कायनात मोहताजे इमाम होती है। तुम बैत करो तब भी इमाम, नहीं करो तब भी इमाम। यह है पहली तारीफ। और दूसरी तारीफ मकतबे इमामिया में इमाम की यह है कि इमाम उसे कहते हैं कि जिससे बैत मांगी जाए तो वो इनकार कर दे। काश के बात वाजे हो जाए, जिससे बैत मांगी जाए तो वो क्या कर दे? अटेंशन हो के सुनिए, क्या कर दे? इनकार कर दे। तो हमारे यहां कितने इमाम हैं? बहुत जल्दी सफर तय कर रहा हूं, कितने? 12। मुझे तावीज़े बाजुए कासिम की अहमियत बतानी है। आज चाहता तो चौथा इमाम पे ही बात करता, लेकिन अब चूंकि मुझ पर वाजिब था कि जो गुस्ताखियां हो रही हैं उसका जवाब दिया जाए, कि तुम समझो तो कि यह तावीज नहीं है क्या? बस यहीं पे तकरीर खत्म होगी। हमारे यहां कितने इमाम हैं? 12। पहले इमाम मौलाए कायनात, दूसरे इमाम इमाम हसन। इतने बड़े मजमे से मेरा एक सवाल है कि इमाम हसन का जब दौर आया, ये हमारे भाई है ना कि जो किताबें जिनके उलमा ने लिखी हैं, समझ गए? तो वो ये कहते हैं बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, किसी फिरके की कैद नहीं है, जो दरे हुसैन पर आ गया वो हुसैनी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अहले सुन्नत हो कि शिया या कोई अनजान हो, इश्क़ हैदर के लिए यह शर्त है इंसान हो। तो अगर इंसानियत पाई जा रही है तो एक इंसान समझ के मेरी बात को सुनना। और 2-2 4 वाली बात कर रहा हूं। आप ये कहते हैं
कि दो शहजादों की जंग थी, और फिर एक सवाल ये करते हैं कि जब बड़े भाई ने सुलह कर ली थी तो फिर छोटे भाई ने जंग क्यों की? तो एक बात समझ लीजिए, पहला जवाब यानी एक जवाब में दोनों को जवाब दे रहा हूं, उनको भी और जो अपनों में गैर पैदा हो रहे हैं कि ये तावीज की कोई इतनी अहमियत नहीं है। तो मैं उनको बता रहा हूं कि अहदे इमाम हसन में कितनी तहरीरें लिखी गई, बस 10 मिनट में खत्म कर रहा हूं, ज्यादा पढ़ना भी नहीं। कितनी तहरीर है इमाम हसन के दौर में, कितनी तहरीर लिखी गई? एक, वो कौन सी है? तवज्जो स्टेज से, कौन सी तहरीर है? सुलह नामा। नहीं, ये हमारी गलती है और हमारे डिपार्टमेंट की गलती है कि हमने सिर्फ सुलह नामा की अहमियत बताई, जबकि जरूरत इस बात की थी कि हम बताते कि अहदे इमाम हसन में एक तहरीर नहीं है बल्कि दो हैं। एक है सुलह नामे की तहरीर और एक है तावीज़े बाजुए कासिम। और यह भी बता दूं उलमा की मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी के साथ कि सुलह नामे से बड़ी तहरीर थी तावीज़े बाजुए कासिम की तहरीर, क्योंकि इमाम कोई कलाम और अमल आपस नहीं करता, क्योंकि इमाम हकीम उम्मत होता है। अगर बोलता है तो हिकमत के जरिए, अगर लिखता है तो हिकमत के जरिए। तो कोई ना कोई तो हिकमत रही होगी कि जो इमाम ने जाते जाते अपने बेटे अपने वारिस के बाजू पर तावीज बांधा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका सन्नाटा कि इतने घर के गुफ्तगू होके सुन रहे हैं कि जवाब क्या है? सुनो, जैसे तुम्हें अश्के अज़ा की कीमत नहीं पता, वैसे ही तुम्हें अभी तक तावीज़े बाजुए कासिम की कीमत नहीं पता। अब अगर कोई लपकुशाई करे तो उसे यही जवाब दीजिएगा कि तावीज़ की अहमियत तारीख में और मक्तल में क्या है। अगर अहमियत ना होती तो इमाम हसन कभी ये तावीज़ बाजू पर ना बांधते। पता है मसला क्या है? तावीज़ का कनेक्शन सुलहनामे से है और सुलहनामे का कनेक्शन तावीज़ से है। अब मैं कैसे समझाऊं? दो लफ्जों में सुनिए। एक होती है शर्त और एक है मशरूत। और कानून यह है, उलमा बैठे इनसे पूछेगा कि कानून ये इज फातल शर्त फातल मशरूत, कि शर्त अगर मर जाए तो मशरूत खुद ब खुद मर जाता है। अब मैं कैसे समझाऊं अपने नौजवानों को? एक बच्चा है, ये जो वीडियो कैमरा लेके खड़ा है, ये कैमरा है, एक बच्चा है, सामने की मिसाल दे रहा हूं। इससे मैं कहूं कि आप इस अज़ा खाने की चौखट चूम के आइए तो मैं आपको 20 रुपए इनाम में दूंगा। अब ये इलाहाबाद दरियाबाद के सारे अज़ा खाने छूम आए, लेकिन डॉक्टर साहब इस अज़ा खाने की चौखट न छूमे तो क्या ये 20 रुपए का हकदार है? अरे नौजवानों को समझा रहा हूं, शर्त और मशरूत समझिएगा। क्या ये 20 रुपए का हकदार है? तो फौरन अगर कोई मतीन और ज़हीन होगा, फहमो फरासत का मालिक होगा, तो वो कहेगा 20 रुपए इसे नहीं दीजिएगा। हमने कहा कहने की ही जरूरत नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि शर्त थी चूमना और मशरूत है 20 रुपए। जब शर्त पूरी नहीं होगी तो मशरूत खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अब समझे आप? अगर शर्त और मशरूत समझ गए, इमाम ने शर्त लगाई, काश के पहुंचा ले जाऊं, इमाम ने शर्त लगाई कि अब जहां जहां भी अली वाले हैं उन पर तू जुल्म नहीं करेगा। और अमीर शाम से कहा सुन, आज के बाद कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा। सुभान अल्लाह। क्या कहा? कहा आज के बाद कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा। तो उसने शर्त मानी, तो इस बात की दलील है कि पहले नहीं कर रहा था। मैं शायद पहुंचा नहीं पा रहा हूं, तवज्जो। इस बात की दलील है कि पहले नहीं कर रहा था। इमाम ने जबरदस्ती शर्तें नहीं लगाई, इमाम ने शर्त लगाई और उसने कबूल की। लेकिन सारी शर्तें एक तरफ, सबसे बड़ी शर्त जानते हो क्या थी? सबसे बड़ी शर्त थी कि ए अमीर शाम, अब अपने बात अपनी जगह पर, पूरा इलाहाबाद मेरे सामने है, तवज्जो, आखिरी बात कर रहा हूं, यह नतीजा है, रिजल्ट है, और इससे बेदारी से सुनिएगा। आज के बाद अपने बात अपनी जगह पर किसी को बिठा कर नहीं जाना। शर्त क्या है? सुलो,
कि अपनी जगह पर बिठाकर न जाना। अरे मेरे सरकार, लोग कहते हैं कि कुछ जालिमों पे करबला के बाद तबर्रा क्यों हो रहा है, लानतें क्यों हो रही हैं। अगर शर्त पर रह जाते, बहुत बहुत अहम बात करने जा रहा हूं, तवज्जो रखिएगा। पूरा इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मजमा मुतवज्जे होके सुन रहा है, तो रिजल्ट सुनिए, तावीज़े बाजुए कासिम की अहमियत सुनिए। अब अगर कोई जबान खोले तो जवाब दीजिएगा कि इस तावीज़ की इतनी बड़ी अहमियत है कि जब तक ये नहीं खुलेगा तब तक ये राज नहीं खुलेगा कि हसन ने सुलह क्यों की और हुसैन ने जंग क्यों की। कांच के पीछे तक मेरी आवाज पहुंचे। पहले तावीज का खुलना जरूरी है। तावीज जब तक नहीं खुलेगा तब तक समझ में नहीं आएगा कि इधर सुलह क्यों है और करबला में जंग क्यों है। शर्त क्या है कि अपने बाद किसी को बिठाना नहीं, और इसमें मशरूत क्या है, सुलह। तो इमाम ने शर्त लगाई थी कि अपने बाद किसी को अपनी जगह पे ना बिठाना। अब डाइस से दुआ चाहता हूं, और शर्त और मशरूत का कानून है कि शर्त मरी मशरूत मर जाता है। इमाम ने यह बताया कि याद रखना अमीर शाम, जिस दिन ये शर्त टूटी सुलह खत्म, जंग शुरू। आज के बाद आवाजें हो सके जो कह रहा हूं, और चलिए तावीज तक लेकर जा रहा हूं। क्या फरमाया का याद रखना, जिस दिन ये शर्त टूटी सुलह खत्म। अरे आबाद रहिए, सुलह खत्म जंग शुरू। अब समझे आप, अब समझे कि ये तावीज की अहमियत क्या है। इमाम ने जाते जाते, इमाम को पता था कि ये वाली शर्त मेरी जिंदगी में नहीं तोड़ेगा, क्योंकि इमाम आलिमुल गैब होता है, मेरी जिंदगी में नहीं तोड़ेगा, ये तोड़ेगा मेरी शहादत के बाद। तो इमाम ने पहले ही इसका इंतजाम कर दिया कि अपने बेटे, अपने वारिस कासिम के बाजू पर तावीज बांधा। यह तावीज नहीं था, एक बाप का बेटे के नाम अथॉरिटी लेटर था। काश के बाद आवाजें हो जाए कि यह तावीज नहीं था, बल्कि एक बाप का बेटे के नाम अथॉरिटी लेटर था कि इमाम ने जाते जाते अपने बेटे के बाजू पर बांधा कि कासिम याद रखना, जिस दिन यह शर्त तोड़े और इसका वारिस यजीद तख्ते खिलाफत पर बैठे, उस दिन मेरे बेटे पर लाजिम है तलवार निकाल के मैदान में आ जाए। तुमने इसको कहां महदूद कर दिया, तुमने इसे महदूद कर दिया कि इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। जनाबे कासिम ने पैर पकड़े थे तो इजाजत मिली थी। पहले समझो तो कि तावीज बांधा क्यों था। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक के अहमियत नहीं समझ में आएगी। अब समझे आप कि करबला में यह कासिम ने तलवार नहीं निकाली थी। सुभान अल्लाह। नुसरत इमाम हुसैन में हसन ने तलवार निकाली थी। यह कासिम रजज नहीं पढ़ रहे थे, यह इमाम हसन रजज पढ़ रहे थे। जरा करबला को इस हिकमत से तो देखो। ना औनो मोहम्मद से पूछा, ना हबीब से पूछा। सुभान अल्लाह। हिकमतों की जलवागाह है करबला, तौहीद का मजहर है करबला। बात यहीं पे खत्म कर रहा हूं। तौहीद की जलवागाह है करबला। कभी इस बसारत से करबला को देखिए कि हिकमतें कदम कदम पर हैं, बस मिनकारे मारिफत से चुनने की सलाहियत तो हो। है तो किससे पूछा? ना औन से पूछा, ना मोहम्मद से, ना अब्बास से पूछा, ना 6 महीने के मुजाहिद बाबुल हवाइज जनाब अली असगर से। पूछा किससे? 13 बरस के कासिम से। मसाहिब पे नहीं हूं भाई, यहीं से मसाहिब की तरफ जाना है। क्या पूछा? कहा कासिम तुम बताओ कि मौत तुम्हारे नजदीक कैसी है। अरे कभी गौर कीजिए, मैं कहूंगा मौला ये क्या है? आप जिससे पूछ लेते वो यही जायका बताता, लेकिन वजह क्या है कि कासिम ही से पूछ रहे हैं। इमाम कहते ही उसे हैं कि जो बातिल के मंसूबों को मिट्टी में मिला दे। इमाम ने किसी से नहीं पूछा। पूछा किससे? हसन के बेटे कासिम से
कि तुम बताओ कि मौत तुम्हारे नजदीक क्या है। कीमती बात कह रहा हूं। जानते हो क्यों पूछा? शायद इसलिए पूछा क्योंकि तारीख में कुफ्र के बिस्तर पर शिर्क की तकिया लगाकर बिदत की सिलवटों में लोटने वाले मौर्रिखीन कि जिन्होंने कलम को बेचकर, कलम को बेच दिया था, ईमान को बेच दिया था, तो उन्होंने इमाम हसन के लिए यह लिखा कि हसन को तलवार चलानी नहीं आती थी, कलम चलाना आता था। तो इमामत की निगाहें यौम मालूम तक देख रही थी। तो इमाम ने करबला में ना औन से पूछा, ना मोहम्मद से, ना अब्बास से, ना अली अकबर से, बल्कि हसन के बेटे कासिम से पूछा कि तुम बताओ तुम्हारे नजदीक मौत क्या है, ताकि जब तुम बता दो कि हमारे नजदीक मौत शहद से ज्यादा शीरी है, तो इन मौर्रिखों को जवाब मिल जाए, ना बेटा डरपोक है ना बाप डरपोक था। इमाम ने सवाल किया तो इमाम हसन के बेटे से किया। अजीजान गिरामी, अब कभी मौका होता, हम तो ये सोच कर आए थे कि शायद मिंबर पे बैठ के मजलिस से 1 घंटे की खिताब करनी है, लेकिन ये तो मोहब्बत है आपकी, मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए कि आग का मातम भी है और जो वक्त दिया गया था उससे भी कम मैं कोशिश कर रहा हूँ बात ख़त्म कर दूँ। अपनी अहमियत को समझिए और खुदा के वास्ते हाथों को जोड़ रहा हूँ, मैं फिर हाथ जोड़ रहा हूँ। नौजवानों, उन बहरूपियों से बचो, उन लुटेरों से बचो जो तुम्हारे घर में आकर तुम्हारा घर बर्बाद कर रहे हैं। अगर तुमने इनसे नहीं बचाव किया, आने वाली नस्लों को खतरा है। खुदा का शुक्र है कि जनाब ज़ैनब ने हमें एक जगह पर बैठने के लिए फर्श अज़ा दे दिया, वरना किसी के पास इतनी बड़ी नेमत नहीं है। जो भाई अपने घर में सगे भाई का चेहरा देखना पसंद नहीं करता, वो फर्श अज़ा पर बैठकर 1 घंटा जिक्र हुसैन अपने उसी भाई के पहलू में बैठकर सुनता है। अब बताइए, क्या इससे बड़ी नेमत होगी कि हुसैन ने 2 भाइयों को एक जगह पर बिठा दिया और खबर नहीं है कि क्या हो रहा है, बस यह है कि घर के गुफ्तगू हैं और फजाइल इमाम हो रहे हैं। इमाम, चौथा इमाम, हमारा और आपका चौथा इमाम। क्या कारनामे हैं मौला सज्जाद के, लेकिन उतनी ही मजलूम शख्सियत मेरे मौला की। करबला में यहाँ तक के उलमा ने बयान किया कि जब लौट कर यह काफिला आया ना चहलुम करने के लिए, तो जब कब्र बनाई है मौला सज्जाद ने, तो सबकी कब्रों पे जाके कहा कि घोड़ों से पामाल होना आसान था, बाजू कटाकर फुरात के किनारे सो जाना वो एक मंजिल थी, अल्लाह अकबर, खून में नहा जाना ये एक मंजिल थी, लेकिन मुझ पर जो गुजरी है वो मैं जानता हूं। कयामत की मंजिल तो ये थी कि जिस बीबी के साये को कभी सूरज न देखा हो, वो शराबियों के दरबार में थी और एक मलऊन मनादी कर रहा था कि ये अली की बेटी है, ये नबी की नवासी है। कैसे सैयद सज्जाद ने इसको बर्दाश्त किया? हमारा और आपका आखिरी इमाम जो सलाम करते हुए मौला कहते हैं, सलाम हो उन सरे बुरीदा पर जिन्हें नैज़ों पे मुअल्लक़ करके ले जाया गया। वहीं पे मेरा मौला, ये फ़िक्रा ही ज़िंदगी भर रोने के लिए काफ़ी है अगर समझ गए। मेरा मौला कहता है, सलाम हो मेरे उस जद्दे बुजुर्गवार पर कि जिसके बदन का गोश्त जंजीरें खा गई। अजरुकुम अला ज़हरा, रोने में कमी न कीजिएगा, अब शिकायत होगी, इसलिए कि पता नहीं किसका क्या मुकद्दर हो, किसके पहलू में मोहम्मद बाकिर आकर रो रहे हो, किसके पहलू में वक्त का इमाम बैठ के रो रहा हो। अरबाब अज़ा और अफ़ा यहाँ तक बयान करते हैं कि जब हुसैन के मसाइब हों और कोई अज़ादार आवाज़ को दबा कर रोता है, तो हमारा मौला उसके पहलू में आकर बैठ जाता है और रोते रोते चौथे इमाम कहते हैं, ए भाई ज़रा बुलंद आवाज़ से रो, ए भाई ज़रा बुलंद आवाज़ से रो, इसलिए कि तू उन पर रो रहा है जिनके वारिसों को उनके जनाजों पर रोने नहीं दिया गया। अजरुकुम अला ज़हरा, आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, इंशाअल्लाह खूब मुसाब होंगे, खूब गिरिया करेंगे और घर जाके भी रोइएगा। हमारी माएँ बहनें, हमारी बेटियां जो आती हैं, मैं उनसे ज़रूर एक बात कहूँगा कि जो माएँ जुलूसों में, अय्याम अज़ा में अपनी गोद में बच्चे लेकर आती हैं, खबरदार जब मसाइब हों तो अपने बच्चों को प्यार ना करें। अल्लाह जाने कि किस बीबी का क्या मुकद्दर हो, किसके पहलू में उजड़ी हुई कोख लिए रबाब बैठी रो रही हो।
हो। अरबाब अज़ा, हमारा अकीदा है कि आइम्मा ताहिरीन यहाँ पर आते हैं, यह पाको पाकीज़ा जगह है। अपने मुक़द्दर को पहचानिए। मौला हुसैन जब आखिरी इजाज़त के लिए आए हैं मौला सैयद सज्जाद के पास, तो आप जरा गौर करें कि अगर घर से एक जनाजा निकल जाता है तो हम अपने मरने वाले को याद करते हैं, लेकिन वो हुसैन कि जिसने अपने 18 बरस के कलियल जवान अली अकबर को तपती हुई रेत पर एड़ियां रगड़ते देखा हो, जिसने अपने हाथ से बर्छी की अनी कैंची हो, जो कासिम के टुकड़े लेकर आया हो, जब आखिरी रुखसत के लिए आए ना, जब आए हैं मौला सज्जाद के पास, तो कहा ए बेटा सैयद सज्जाद, ना कासिम को याद किया ना अकबर को याद किया, अपने मर्तबे को समझिए। जिस दिन समझ गए उस दिन कहीं फर्श अज़ा बिछेगा, सबसे पहले आप अज़ादारी में आ जाएंगे। इमाम हुसैन ने कहा ए बेटा सैयद सज्जाद, जब लौट के मदीने जाना तो हमारे शियों को हमारा सलाम कहना, और कहना जब किसी गरीब की गुर्बत देखें तो हुसैन की गुर्बत का मातम करें। लेकिन मौला ने जहां इतने मरसिये पढ़े वहीं पर एक मरसिया कयामत खेज पढ़ा। मौला ने कहा ए बेटा सैयद सज्जाद, जाकर हमारे शियों से कहना कि हुसैन ने उस वक्त तुम्हें बहुत याद किया जब हुसैन अपने 6 महीने के बच्चे के लिए तपते हुए सहरा में पानी मांग रहा था। अजरुकुम अला ज़हरा, आवाजों को दबा कर न रोइए अरबाब अज़ा, आवाजों को बुलंद करके रोइए, आपकी गिरिये को शहजादी कबूल फरमाए। आइए, रिवायत कहती है कि मौला सज्जाद का ताबूत निकलेगा ना, अभी आप गिरिया करेंगे, लेकिन साहिबे अनवारे खमसा अपनी किताब में लिखते हैं, जिसके रावी खुद मौला सज्जाद हैं, यहां तक के रिवायत में लिखा गया कि करबला के बाद सज्जाद ने अपनी जात को आजादारी बना लिया। वजू का पानी आया, करबला का रुख करके कहा हाय मेरा बाबा, जिसे 3 दिन का प्यासा ज़बा कर दिया गया। खाना सामने आया, करबला का रुख करके हाय करबला की भूख। अरबाब अज़ा, यहां तक के अरबाब नवादीना ने रिवायत की है कि मौला सज्जाद जब बाजार से गुजरते थे तो कस्साब अपनी दुकानों पे पर्दे डाल लिया करते थे, ऐसा न हो इसलिए कि सैयद सज्जाद की नजर जब कस्साब की दुकानों पर पड़ती थी तो करबला का रुख करके कहते थे ए बाबा, आज तो कस्साब अपने जानवरों को भी पानी पिला के ज़िबा करते हैं। हाय मेरे बाबा, आपको 3 दिन का भूखा और प्यासा करबला में कुंद छुरी से ज़बा कर दिया गया। अजरुकुम अला ज़हरा, रिवायत सुनने के लिए आमादा है, मैं मसाइब में कमी नहीं करूंगा। रिवायत कहती है कि मौला सज्जाद गिरिया कर रहे हैं और एक मर्तबा मिनहाल आए और आने के बाद का मौला शहादत तो आपके घर की मीरास है। मौला सज्जाद ने कहा ए मिनहाल, शहादत मीरास है, क्या ये भी मीरास है कि अली की बेटी बेमखनाओ चादर हो और शराबी का दरबार हो। अरबाब अज़ा, बस जनाब मिनहाल ने एक सवाल किया और कहा मौला, करबला के बाद तो आपका पहला बाजार कूफा था ना? तो मौला ने फरमाया हाँ। मौला सज्जाद कहते मिनहाल, कुछ जुल्म हम पर ऐसे हुए कि मैं जिंदगी भर भुला नहीं सकता, अगर समझ जाओगे तो बहुत गिरिया करोगे। मौला सज्जाद रिवायत कर रहे हैं और साहिब अनवार खमसा रकम तराज हैं, वो लिखते हैं मौला सज्जाद ने जब ये कहा तो एक मर्तबा साहिल ने कहा मौला, वो कौन सा जुल्म है जिसे आप भी जिंदगी भर भुला नहीं सकते? का सुनना चाहते हो तो सुनो। जब हमें असीर करके ले जाया गया तो हमें कूफा के बाजार से गुजारा गया, तो मिनहाल उस बस्ती से नहीं गुजारा गया जहां पर मुसलमान रहते थे, बल्कि वहां से गुजारा गया जहां पर ईसाई और यहूदी रहते थे। का मौला वहां क्या देखा? कहा जब हमारा काफिला वहां पहुंचा मातम करके रोइएगा। का जब हमारा काफिला वहां पहुंचा तो एक मलून ने मनादी की आवाज लगाई और कहा जिसे समझ गए तो घर जाके रोइएगा। का जिसे अली का बदला लेना हो वो अली के घर वालों से ले। इंसाफ नहीं किया आपने। अरबाब अज़ा, घर वालों में सिर्फ मर्द नहीं है, घर वालों में अली की बेटी भी है, हुसैन के सीने पर सोने वाली भी है जिसे हुसैन चाहते हैं। मिनहाल से मौला कहते मिनहाल, जब ये आवाज बुलंद हुई मैंने अपनी आंखों से देखा, एक घर का दरवाजा खुला, उसमें से एक बुढ़िया बाहर आई, उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और उठाकर मेरे बाबा के सर की तरफ फेंका। मिनहाल, वो पत्थर मेरे बाबा की पेशानी पे जाके लगा। ये वो पेशानी है कि जिसे अली बोसा दिया
करते थे, जिसे रसूल बोसा दिया करते थे। अजरुकुम अला ज़हरा, आवाजें आपकी बुलंद हैं, आपकी आवाजों पर रहमत का नुज़ूल हो। अभी क्या देखते रहोगे और दुनिया ये कहती है कि रोगे, तो हम क्यों रो रहे हैं? मौला सज्जाद ने मिनहाल के सीने पे हाथ रखा, कहा मिनहाल बस, अब इसके आगे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहा नहीं मौला, इसरार बढ़ा, ज़ारो कतार रोते रहे। कहा मौला बताएं कि आगे क्या हुआ? मौला ने कहा मिनहाल सुनना चाहते हो तो सुनो। कोई पत्थर मार रहा था, कोई अंगारे फेंक रहा था। मिनहाल, एक अंगारा मेरे सर पे आके गिरा। मिनहाल, मेरे हाथ में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी थी, कमर में लंगर और पैरों में बेड़ियां थी। मिनहाल, मैं उस अंगारे को हटा न सका, मैं कहता रहा, कोई अंगारा हटाने वाला न था। मिनहाल, मेरा सर जलता रहा। मौला ने फिर तवक्कुफ किया एक मर्तबा। मिनहाल ने कहा मौला और बयान करें, आपने क्या देखा और आप पे क्या गुजरी? बस ये आखिरी बात थी कि जिसे सुनकर मिनहाल भी बर्दाश्त न कर सके और बेहोश होके गिर गए। अरबाब अज़ा, एक मर्तबा मौला सज्जाद ने कहा मिनहाल बस करो, अब तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहा नहीं मौला बताएं क्या क्या हुआ? कहा अगर मिनहाल सुनना चाहते हो सुनो। कोई पत्थर मार रहा था, अल्लाह आपकी बेटियों को सलामत रखे, कोई अंगारे फेंक रहा था। ऐ मिनहाल, मैंने देखा कि किसी ने अपने घर की छत से खौलता हुआ पानी मेरी 4 साल की बहन पे फेंका। अरे हुसैन के सीने पर सोने वाली सकीना तड़प गई और कहा भैया ये सितम हम पर हो रहा है। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अल्लाह। बस आवाज़ों को बुलंद करते रहिए, बस शहादत तक मुझे जाना है और मजलिस तमाम है। इन मसाइब को मौला सज्जाद ने खुद बयान फरमाया है। और उसके बाद रिवायत कहती है, मौला सज्जाद, सुनोगे एक जुमला, पढ़ जाऊं मैं। रिवायत यहां तक कहती है कि जनाबे उलमा से हमने सुना और रिवायतों में मौजूद है, अगर समझ गए तसव्वुर शर्त है कि जब काफिला चल रहा था ना तो बेड़ियां थी बदन में, तो जब सूरज की गर्मी पड़ती है और वो अरब की गर्मी, अब आप तसव्वुर कीजिए कि बेड़िया जब लोहे पर, लोहा गर्म होता है तो उसकी, लोहा जब गर्म होता है तो अजियत बढ़ जाती है। रिवायतों में यहां तक है कि इस अजियत को जब एक 4 साल की बहन ने देखा और आगे बढ़ के कहा भैया 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 मैं देख रही हूं, भैया ये तेरी बहन है, भैया जैसे ही कहीं पानी मिलेगा सकीना पहले तेरी जंजीरों पे डाले। अजरुकुम अला ज़हरा, हमारी माए बहनें, हमारी बेटियां सलामत रहें, हमारे नौजवान सलामत रहें। बस शहादत सुनिए, मजलिस तमाम है। मौला सज्जाद पे क्या सितम हुआ? मौला कहते हैं अशाम, शाम में सबसे ज्यादा सितम ढाया गया। और रिवायतों में यहां तक है मौला सज्जाद ने जिंदगी गुजारी और जिंदगी भर इबादत इलाही में मसरूफ रहे और करबला वालों पर खून के आंसू रोते रहे। लेकिन जब वो वक्त आया ना, जब इमाम को जहर दिया गया, रिवायत में है जब चौथे इमाम को जहर दिया गया तो मेरा मौला तड़प रहा था, मेरा मौला तड़प रहा था। मौला सज्जाद को जब जहर दिया गया मौला को बड़ी अजियत हो रही थी, लेकिन वो वक्त आ गया कि जब लोग मौला सज्जाद के करीब आए। अरबाब अज़ा, मदीने में करबला के बाद ये वो जनाजा है कि जिसे उठाने की धूम है मदीने में, किसे धूमधाम से उठाया जाएगा, लेकिन करबला सज्जाद के सामने है। किसी ने कह दिया मौला आपका जनाजा परेशानो शौकत से उठेगा। का खबरदार, मेरा जनाजा शानो शौकत से ना उठाना। मैंने देखा है मेरा बाबा करबला की रेत पर अरे 3 दिन बेगौरो कफन रहा। अरे वो वक्त आया, मौला सज्जाद की शहादत हुई। 5वें इमाम, अभी ताबूत बरामद होने वाला है अरबाब अज़ा। और देखो ताबूत उठाने वालों से कह रहा हूं, खबरदार रहना, बाअदब रहना, ताबूत का एहतराम करना, इसलिए कि सिर्फ तुम नहीं हो, ताबूत के साथ साथ आसा का सहारा लिए हुए जन्नतुल बकी की टूटी हुई कब्र से अपनी टूटी हुई पसलियां लेकर एक बीबी आई है जो वाह गुरबता, वाह हुसैना, वाह मजलूमा का मातम कर रही है। अरबाब अज़ा ताबूत बरामद करेंगे मोमिनीन। रिवायत कहती है
सज्जाद को जब गुस्ल दिया इमाम मोहम्मद बाकिर ने तो चीखे मार के रोने लगे। किसी ने कहा मौला चीखे मार के रोने का सबब? कहा मेरे बाबा की कमर पे अभी तक लंगर का निशान, मेरे बाबा के बदन पे अभी तक जंजीर का निशान बाकी है। अल्लाह अकबर, ताबूत बरामद हो रहा है, बस ताबूत बरामद कीजिए। रिवायत कहती है कि मौला सज्जाद का जनाजा उठाया गया। इमाम मोहम्मद बाकिर सबने नमाज जनाजा अदा की। मौला सज्जाद का जनाजा उठा। मैं कहूंगा मौला कम से कम आपको कफन देने वाले थे, जनाजा बनाने वाले थे, जनाजा उठाने वाले थे, लेकिन हुसैन को बड़ी तमन्ना थी कि मेरा जनाजा दफन हो जाए। हुसैन का लाशा करबला के तपते हुए सहरा में बेगौरो कफन पड़ा रहा, ना कोई गुस्ल देने वाला, ना कोई कफन देने वाला।